मैथमेटिक्स क्लास 10 के नेक्स्ट सेशन के साथ हम क्लास 10 में यूनिट 22 कर रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसकी हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं और 22.5 के भी हम 2 सवाल कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन सीखी है और डिस्पर्जन के अंदर हमने 4 चीजों को कैलकुलेट करना सीखा, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। आज जो सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर उसने कंपेयर करने को कहा है डेटा को, क्या कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज। 6 फैमिलीज की इनकम एक्सपेंडिचर से दी हुई है हमें और उसने कहा है कि आप कंपेयर करें इस वैल्यू को और आल्सो आप इंटरप्रेट करें अपने आंसर रिजल्ट को। ये हम बताएंगे आपको कि इंटरप्रिटेशन कैसे होती है रिजल्ट की, आखिर बताएंगे आपको। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपैरिजन जब करने में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन की तो क्या मामला होता है। एक नया फार्मूला हमारे सामने आएगा और वो फार्मूला है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज RSD लिख दीजिए आप इसको। और ये बराबर होता है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी उसको आप अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, अरिथमेटिक मीन जिसको हम x बार कहते हैं, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे दोनों की, दोनों डेटा की, दोनों जो 6 फैमिलीज हैं उनकी इनकम की निकालेंगे, इनकम की रिलेटिव स्टैंडर्ड निकाल देंगे। इस तरह से हम एक्सपेंडिचर की रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, दोनों की रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम और फिर हमको उसको रिजल्ट को अपने इंटरप्रेट करेंगे कि क्या इससे हमें क्या बात पता चल रही है। रिजल्ट के अंदर फॉर्म काम शुरू करते हैं। बेसिकली सवाल के अंदर डेटा उसे दिया हुआ है, उस डेटा को उठाते हैं पहले इनकम, पहले अगर इनकम दी हुई उसने, सवाल देख लेते हैं कि पहले उसे इनकम दी हुई है 1000, तो हम वो इनकम देख लेते हैं। पहले इनकम का निकाल लेते हैं रिलेटिव एसडी और उसके बाद हम निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर का रिलेटिव एसडी। अब आएंगे एसडी निकालने, रिलेटिव एसडी निकालने के लिए हमें एसडी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे होता है। हम शुरू करते हैं काम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 22.5 का शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा इससे दिया हुआ है उसके अंदर इसने हमें इनकम दी है, इनकम इन 1000 रुपीज और इसको मैं x कह दूं। अगर तो 6 डेटा मेरे पास होंगे जाएंगे, तो जो x मेरे पास होंगे डेटा वो किस तरह से होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है इनकम के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 1000 की शक्ल में है। इस तरह से आ गया x, ये इसका हम सम कर लेते हैं ताकि हम मीन निकाल सकें इसका। 210 इसका टोटल आ गया 210,000 इसका टोटल आ गया इनकम का। उसके बाद हमारे पास x आ गया। अब इसका हम x बार निकाल लेते हैं। x बार निकालने से आपको पता है कि x बार बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। समेशन x हमने निकाल लिया 210, x हमारे पास 6 है, 210 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया 35। आपका मीन यहां पर आ गया है 35 आपका मीन आ गया। अब इसके बाद चूंकि हमें एसडी निकालना है, लिहाजा हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे कि हम डेविएशन निकालेंगे x माइनस x बार की। x माइनस x बार की हम डेविएशन निकालेंगे तो देख सकते हैं आप क्या होगा, 10 माइनस x बार माइनस 25 हो जाएगा, 20 माइनस x बार माइनस 50 हो जाएगा, 30 माइनस x बार 5 माइनस 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 50 माइनस 35 50 हो जाएगा और 60 माइनस 35 ये आपके पास 25 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, x माइनस x बार का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर अगेन 225 और 25 का स्क्वायर 625। ये आपके पास स्क्वायर आ गया इसका। इसका अब सम कर लीजिए स्क्वायरिंग का, आ गया आपका 1750 आपके पास टोटल आ गया x माइनस x बार का। ये आपने SD निकालने के लिए x माइनस x बार निकाल लिया, उसका स्क्वायर भी निकाल दिया। अब आप इसमें हम SD कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं जो हमारे पास वेरिएंस है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम s से जाहिर करते हैं और हमने ये I लिखा यहाँ पर ताकि हम पता लगे कि हमने s निकाला है इनकम का, इनकम I फॉर इनकम, s निकाला हमने इनकम का। और ये किस तरह से है, ये है अंडर रूट समेशन x माइनस x बार अपॉन n के।
ये यहां पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सॉरी, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 750 अपॉन 6, 750 अपॉन 6 को कैलकुलेट करके और इसका आप रूट निकाल लीजिए, देख लेते हैं हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये आएगा अंडर रूट 291.67 और इसका हम रूट निकालेंगे 291.67 का रूट निकाल देंगे 17.08 मेरे पास आ गया एसडी इस डेटा का, इनकम का एसडी मेरे पास आ गया 7.08 और जानेंगे ये बेनिफिट 1000 रुपीस रेट नंबर कितना आ रहा है। और अब मैं इसका आरएसडी निकाल देता हूं, दैट इज रिलेटिव, मैं इसका रिलेटिव एस निकाल लूं, एसआई रिलेटिव एसआई निकालने से क्या होगा कि ये जो मेरे पास एसआई निकला था इसको मैं एक्स बार आई से डिवाइड कर देता हूं, एक्स बार आई से डिवाइड कर देता हूं, ये मेरे पास 17.08, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 35 से, इसको मैं डिवाइड करता हूं 35 से, मेरे पास आंसर कितने क्या आता है, ये मेरे पास आ गया रिलेटिव एसडी आ गई मेरे पास 0.488 की बराबर आ गई, ये मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी आ गई, रिलेटिव एसडी आ गई इस सवाल की 0.488। अब मैं आपके सामने यहां पर एक्सपेंडिचर का निकाल लेता हूं, ये तो इनकम का मामला हो गया, अब मैं एक्सपेंडिचर यहां पर निकाल लेता हूं सामने, बनाए थे एक्सपेंडिचर का भी डेटा, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीस यहां लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीस, ये आपके सामने एक्स दे देता हूं मैं, एक्स मेरे पास क्या क्या है देख लेते हैं, डेटा किताब के अंदर है, सबसे पहले है 7, फिर है 21, 23, उसके बाद 34, 36 और 53, 1 2 3 4 5 53 ये एक्सपेंडिचर है इसके। अब इसमें हम यहां पर इसका टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल जो है हम कर लेते हैं मीन निकालने के लिए, इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 174 और उसके बाद हम जैसे कि हमने इनकम का मीन निकाला था ऐसे एक्सपेंडिचर का मीन निकाल लेते हैं x e करके x बार e करके और ये आएगा समेशन x अपॉन n, समेशन x यहां पर मेरे पास है 174 और n मेरे पास है 6, 174 को मैं 6 से काट दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 29 मेरा मीन आ गया एक्सपेंडिचर का, 35 मेरा मीन आया हुआ था इनकम का। अब आगे देखते हैं क्या मामला है, आगे हमें इसमें x माइनस x बार निकालना है, x माइनस x बार निकालने के लिए हम x में से बार-बार हम माइनस करेंगे करके 7 माइनस 29 आएगा माइनस का 22, 21 माइनस 29 आएगा माइनस का 8, 23 माइनस 29 आएगा माइनस का 6, 34 माइनस 29 हो जाएगा 5, 36 माइनस 29 आएगा 7, 53 माइनस 29 हो जाएगा 24, ये आपके सामने माइनस होके आ गया। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसकी जो हो जाएगा x माइनस x बार का स्क्वायर, x माइनस x बार का स्क्वायर, इसको स्क्वायर दें 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 484, 64, 36, 25, 49 और 576 ये हमारे पास टोटल आ गया, स्क्वायरिंग आ गई हमारे पास। अब इसका स्क्वायर का हम टोटल कर लेंगे, हम इसका स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया 1234 ये इसका आपका टोटल आ गया। अब हम इसका एक्सपेंडिचर का एस निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर की एसई के नाम से, ये बराबर आएगी अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n के, और ये मेरे पास बराबर आ रहा है 1234 डिवाइड बाय 6 के, इसको जब हम 234 डिवाइड करें 6 से अगर ये आपका रहेगा अंडर रूट 205.67 और 205.67 का रूट निकाल लेते हैं, ये हमारे पास 14.34, ये हमारे पास आ गया 14.34, ये हमारे पास आया 17.08। अब हम रिलेटिव एससी निकाल लेंगे, रिलेटिव एससी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एसई हम ऐसे निकाल लेंगे, रिलेटिव एससी ऐसे निकल आएगा, ये जनाब के एससी को हम डिवाइड कर देंगे एक्स ई बार से, तो ये हमारा बराबर आएगा एस जो है वो एक्स ई बार से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारा बराबर आएगा एस ई हमारे पास है 14.34, इसको हम डिवाइड कर देंगे 29 से, हमारे पास आएगा 0.494
ये आपके पास आ गया। आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई एक्सप्रेशन का 0.494 और आपके पास आ गया 0.488। अब आपने आंसर इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो देखिए आप, चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है, आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सपेंडिचर का ज्यादा है और इनकम का कम है। इसका मतलब जो होगा कि इनकम में वेरिएशन कम है, एक्सपेंडिचर वेरिएशन ज्यादा है। और आप देख भी सकते हैं कि एक्सपेंडिचर वेरिएशन ये 7 सबसे लोएस्ट है और 15 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर 10 सबसे हाईएस्ट और 6 सबसे लोएस्ट है, यानी कि इसके अंदर वेरिएशन कम है, इससे ज्यादा बहुत थोड़ा फर्क है। लेकिन हम कह सकते हैं कि चूंकि एसडी रिलेटिव एसडी जो है वो इनकम का कमाया है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि वेरिएशन इन इनकम, हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजल्ट को, वेरिएशंस in income is less than expenditure। ये हमने अपने आंसर को, एक्सपेंडिचर को, अपने आंसर को हमने इंटरप्रेट किया। चूंकि रिलेटिव एसडी जो है वो एक्सपेंडिचर की ज्यादा है और इनकम की कम है, बहुत थोड़ा फर्क है लेकिन फर्क बना है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेरिएशन जो इनकम की वो कम होगी एक्सपेंडिचर के बारे में। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, एक्सरसाइज 22.5 का। हम मैथमेटिक्स क्लास 10 के यूनिट 22 कर रहे हैं, उसमें 22.5 का हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। इसके बाद अब इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में करेंगे। उसके अंदर ग्रुप डेटा की बात होगी, तो ग्रुप डेटा का हम पहले फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पढ़ने के बाद फिर हम उसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे मजीद। कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है।